जोन की संचालिका, ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्षा, स्वर्णिम भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए पूरे भारत भर में और विदेश में भी जाकर अनेक आत्माओं में आध्यात्मिक क्रांति की मशाल जगाने वाले आध्यात्म जगत के कुशल सेनानी, महान तपस्वी, जीवन के साधक, सरल हृदया, आपने 52 ईयर्स से अपना जीवन राजयोग की साधना और ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया हुआ है। अनेकों के जीवन को महान बनाने वाले, संकल्प शक्ति के शहंशाह, सर्विस से सम्राट, परवरदिगार, चरमे और चिराग, निश्चय, प्रेम, प्रारूप, परमात्मा के महायज्ञ की आन बान शान, आध्यात्मिक क्रांति स्थल समान, रूहानी महान शिल्पी, मर्यादा की याचना, विधाता का वरदान, दयावान, सिद्धांतों की पहचान, ऐसे हमारी श्रद्धेय दीदी जी को नम्र निवेदन है, हम सबकी झोली को परमात्म वरदानों और शक्तियों से भरपूर करें। श्रद्धेय दीदी जी। ओम शांति। सर्वशक्तिवान योगेश्वर पिता परमात्मा की अति प्रिय संतान, प्रिय आत्मन, आज जबकि सारा विश्व बड़े उमंग और उत्साह के साथ इस भारत देश की आध्यात्मिक धरोहर योग को विश्व योग दिवस के रूप में मना रहा है, ऐसे विशेष दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मंचासीन सर्व महानुभावों, खास आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच उपस्थित CISF के कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट माननीय भ्राता अग्रवाल जी, साथ ही साथ कड़ी से पधारे हुए पूजा योगा केंद्र के घनश्याम भाई, मैसाना रामजी मंदिर से, भीमनाथ मंदिर से पधारे हुए श्री श्री 1008 महंत श्री राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कुसुमबेन, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संगीता बहन, सभा में उपस्थित आप सर्व योग प्रेमी आत्माएं, आज का जो विशेष लक्ष्य है, हर एक मानव अपने जीवन के अंदर सुख और शांति की चाहना रखता है और उस सुख शांति की चाहना के लिए कोई ना कोई साधन को अपनाता है, परंतु सच्चे सुख और शांति की अनुभूति वो है योगा में। 11वां योग दिवस हम मना रहे हैं और इस वर्ष की जो थीम है, एक विश्व एक स्वास्थ्य। योग क्या है, जिसको राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कुसुमबेन ने बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट किया, मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि योग का अर्थ होता है मिलन, लेकिन टूटा हुआ हमारा किसके साथ में है संबंध। इस जगत की 3 सत्ताएं हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये तीनों ही सत्ताएं आदि, अनादि, अविनाशी हैं और उन तीनों को जैसे
आत्मा, तो आत्मा और शरीर का संबंध टूटा हुआ है। आत्मा मालिक है कर्मेंद्रियों की। जब दो का संबंध टूटा तब विकृति आई, कर्मेंद्रियों के वश हुए। तो अनादि सत्ता आत्मा है, अनादि आदि सत्ता परमात्मा है। तो आत्मा का दूसरा संबंध टूटा परमात्मा के साथ। भले आज हम सब बड़े प्यार से कोई परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, कोई उसको ज्ञान का सागर कहते हैं, प्रेम का सागर कहते हैं, लेकिन प्रेम के सागर परमात्मा की संतान आज दुखी है। सुख के सागर परमात्मा की संतान, शांति के सागर परमात्मा की संतान अशांत क्यों? जब हमारा पिता शांति का सागर है, शक्तियों का सागर है, तो हम कमज़ोर, दुखी और अशांत क्यों हैं? क्योंकि उस पिता के साथ हमारा संबंध टूटा हुआ है। तीसरा प्रकृति के साथ, तो प्रकृति जो सुखदायी प्रकृति थी, जो हमारे मानव जीवन को चलाने का एक आधार थी, उस प्रकृति के साथ हमारा संबंध टूटा। प्रकृति को भी जब हम अपनी वो शुभ भावनाएं प्रदान करते हैं तो माँ धरती की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। और जब प्रकृति का योग टूटा तब प्रकृति के अंदर में भी नेचुरल कैलेमिटीज़, कई प्रकार की विकृतियाँ जो आज हमारे सामने एक समस्या के स्वरूप में है। अब इन सभी समस्याओं का समाधान योग में समाया हुआ है। दो प्रकार के योग हैं। एक है फिजिकल योगा, वो भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, उससे भी कई बीमारियां दूर होती हैं, जैसा कुसुम बहन ने सुनाया। लेकिन हमारे मन के अंदर की जो कमज़ोरियां हैं उसको हम समाप्त नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आवश्यक है राजयोग। और उस योग से सबसे पहले हमारी आत्मा की जो सुषुप्त शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं, जिससे मन पर कंट्रोल आता है। कंट्रोलिंग पावर के साथ साथ रूलिंग पावर आती है। हम अपना जैसे अभी माननीय भ्राता अग्रवाल भाई ने सुनाया कि मुझे ये सब मैनेज करना पड़ता है, तो वहाँ हमारी वो कंट्रोलिंग पावर, डिसीज़न पावर, वो हमारी क्रिएट होती है। सहज और स्वाभाविक रीति से हम निर्णय ले लेते हैं। इसलिए आवश्यकता है राजयोग की, और राजयोग के माध्यम से ही हम विश्व की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कहते ज़रूर हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं कि वसुधा एक कुटुंब है, परंतु क्या हम अपने परिवारजनों को अपना मानते हैं? वसुधा तो कुटुंब कहते हैं, अपने ही परिवारजनों को अपना नहीं समझते हैं। भाई भाई कहते हैं हिंदू मुस्लिम को, लेकिन भाई को भाई नहीं समझते हैं। ऐसे में आवश्यकता है योग की, जो हमारी मानसिक अवस्था को परिवर्तन करता है, विचारों में परिवर्तन आता है, और जब विचार की दिशा बदलती है तब दशा बदल जाती है। हम विश्व के अंदर योग के माध्यम से सद्भावना, मैत्री भाव और एकता भाव को स्थापित कर सकते हैं। जो आज हिंसा, नफरत, द्वेष की भावनाएं बढ़ती जा रही हैं, उन भावनाओं को समाप्त करने में भी योग की
बहुत बड़ी भूमिका है, जिससे हमारी वृत्तियों में परिवर्तन आता है। जो बदले की भावना है वो भावनाएं बदल जाती हैं। आज ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि जिस देश की ये योग धरोहर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के बीच प्रत्यक्ष किया है। आज सुबह में मैं सुन रही थी तो बता रहे थे कि 35 कंट्रीज़ हैं मुस्लिम जो योगा डे बहुत उमंग और उत्साह के साथ मना रहे हैं। विश्व के और देश तो मना ही रहे हैं, परंतु वो लोग भी इस योगा डे को खुशी के साथ मना रहे हैं। तो ये एक चिन्ह है कि पुनः भारत विश्व गुरु बनेगा और उस विश्व गुरु बनने में हम आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हम अपने श्रेष्ठ पॉजिटिव विचारों से, थॉट से इस वायुमंडल को और लोगों की वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पास अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने अपने पॉजिटिव थॉट से लोगों के विचारों को बदला। न केवल लोगों को परंतु प्रकृति के अंदर में भी चेंज लाया है। प्रकृति में भी संवेदना है। जब हमारे पॉजिटिव विचार माँ धरती को देते हैं तो उससे उसकी सात्विकता, पौष्टिकता और उर्वरकता बढ़ती है। तो जब हम सात्विक सतो प्रधान अन्न का उपयोग करेंगे तो जैसा अन्न वैसा मन बनता है। और जब हमारे मन में अर्थात विचारों में परिवर्तन आता है, सात्विक और शुद्ध विचार होते हैं, तो ये जो हिंसा, क्रोध, अहम, इन सब बुराइयों का खात्मा हो जाता है और व्यक्ति स्वयं में एक शांति और समृद्धि का अनुभव करता है। तो इस रीति से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये लक्ष्य है कि मानव को स्वयं की पहचान देकर विचारों के परिवर्तन के द्वारा खुद में भी परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन, वायुमंडल में परिवर्तन और स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर सकें। एक विश्व जिसके अंदर प्रेम भाव और सद्भाव हो, ऐसे स्वर्णिम दुनिया की स्थापना कर सकें। इस लक्ष्य को लेकर के ये विद्यालय कार्यरत है। तो आज के इस विश्व योग दिवस पर मैं खूब खूब शुभकामना और मंगल कामना व्यक्त करती हूँ कि हर व्यक्ति अपने आप को इस दिशा में लगाए और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की अनुभूति करे। ओम शांति।